हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक 28 सेमी लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, 28 सेमी लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त करना है। और दो टुकड़ों को किस प्रकार से, एक तो वर्ग और एक वृत्त में उनको क्या करना है, विभक्त करना है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हमारे पास में किसी भी फलन का अगर हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं। देखिए, y बराबर एफ एक्स है, इसका अगर हमें उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले इसका अवकलन जो है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, और x बराबर हम मान ज्ञात करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जितने भी हमारे हो सकते हैं सारे मान हम ज्ञात करेंगे इसी समीकरण को हल करके। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका द्वितीय अवकलन ज्ञात करेंगे। अल्फा आर हम देखेंगे, अगर यह धनात्मक आ गया तो x बराबर अल्फा आर पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो x बराबर अल्फा आर पे न्यूनतम मान होगा। और अगर f द्वितीय अवकलज जो है अल्फा आर पे, वह अगर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो x बराबर अल्फा आर पर यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम मान होगा। यह क्या होगा, अधिकतम मान होगा। यह बनेगा हमारे पास में। तो देखिए, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है दो तार है, एक लंबा तार है, 28 सेमी का लंबा तार है, इसको दो टुकड़ों में विभक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने माना, और वो जो भाग है वह क्या क्या बना रहे हैं, वर्ग और वृत्त बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास में हमने क्या किया, सबसे पहले x जो है हमने यह मान लिया कि वह इस जो हमारे पास वर्ग बनेगा उसकी भुजा है। तो माना x वर्ग की भुजा होगी, तथा इसके साथ हम क्या बोल लेते हैं, y जो है, y सेमी, इधर y सेमी बोल देते हैं, y सेमी। तो y सेमी क्या होगी, y सेमी जो हमारे पास में वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार से हमने बोला y सेमी वृत्त की त्रिज्या है, यह हमने मान लिया। अब देखिए, अब हमने बोला कि जो वर्ग का जो हमारे पास परिमाप होगा और वृत्त का जो परिमाप होगा, उन दोनों का परिमापों का योग जो है वह हमको 28 बनाना होगा। क्यों? क्योंकि दो टुकड़े काट के हम क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं और वृत्त बना रहे हैं, इसलिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास में जो वर्ग का जो होगा वह क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। एक भुजा अगर हमारे पास x है तो चार भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ से इसके बाद में जो वृत्त है उसके उसका जो परिमाप होता है वह क्या होता है, हमारे पास 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हमने बोला 2 पाई और y बन जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ से y का मान ज्ञात कर लिया। तो y बराबर कितना बनेगा, देखिए 28 माइनस 4x और बट्टा में 2 पाई बन जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 पाई बना दिया। अब इसको देखा हमने तो 14 माइनस 2x बट्टा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 बोल दिया। अब हमें क्या करना है, वर्ग जो हमारे पास में वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल है उसको क्या बनाना है, अधिकतम बनाना है। तो देखिए हमारे पास में क्षेत्रफलों का योग जो है, क्षेत्रफलों का योग जो है वह किसको प्रदर्शित करेगा, वह ए से प्रदर्शित होगा। अब जो क्षेत्रफल का योग है वह क्या बनेगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x की घात 2 होता है, आधार मतलब भुजा की घात 2 होता है। यह बनता है भुजा गुणा भुजा। और जो हमारे पास वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है पाई आर की घात 2 होता है, यह हमारे पास बनता है। तो पाई आर की घात 2 है तो पाई वाई की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि वाई हमारे पास में क्या है, इसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो ए जो है वह क्या बनेगा, देखिए ए क्या बनेगा, सबसे पहले x की घात 2, x तो हमारे x ही रख लेते हैं। और जो हमारे पास में y है उसका मान हम यहाँ पे प्रथम समीकरण से लिख देंगे। तो पाई और यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2x बटा पाई जो है उसकी घात 2 हो जाएगा, यह बनेगा। अब यहाँ से x की घात 2 प्लस पाई, अब देखिए यहाँ से हम पाई से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अब देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 4 बटा पाई बनेगा। और यहाँ पे 7 माइनस एक्स जो है उसकी घात कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमने अवकलन किया तो डी ए बटा डी एक्स जो है वह किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2x माइनस 8 बटा पाई। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए
7 माइनस एक्स हो जाएगा। हमने x की घात 2 का किया तो 2x आ गया, तो 2 गुना हो गया तो 8 बन जाएगा, और जब हम 7 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह भी आएगा। यह हमारे पास बनेगा। अब इसी की तरीके से हम यहाँ पे इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो इसको हल करते हैं हम, तो हल करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या बनेगा। देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है। यहाँ से 2 पाई एक्स बराबर 8, 8 7 56 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 8x हो जाएगा। हमने इसको हल किया। अब देखिए x इधर आ जाएगा तो 2 पाई एक्स माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x जो है, जो x है उसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, x का मान आ जाएगा हमारे पास 56 बटा, यहाँ पे 2 पाई प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 को हम भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे पाई बट प्लस 4 बन जाएगा, 28 बटा पाई प्लस 4 बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यह हमारे पास में x का मान आ गया। अब इस मान पे हमको द्वितीय अवकलज देखना है, तो द्वितीय अवकलज देख लेते हैं। तो द्वितीय अवकलज बनेगा क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो d2a/dx की घात 2 हमारे पास प्रथम अवकलज जो है उसका हम क्या कर देंगे, दोबारा अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x का करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से देखिए 7 माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8 बटा पाई बन जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास में। देखिए अगर हम यहाँ पे इसका मान देखेंगे इस बिंदु पे, अब बिंदु क्या है हमारे पास में, यहाँ से x बराबर 28 बटा पाई प्लस 4 है। यह अगर हम देखेंगे, इस पे मान देखते हैं अगर इसका, तो यह कितना बनता है, 2 प्लस 8 बटा पाई बनता है, जो कि एक धनात्मक राशि है। धनात्मक राशि है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यह न्यूनतम मान देगा। ठीक है, तो हमें यही करना था, क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम करना था। तो x बराबर 28, तो 28 बटा पाई प्लस 4 जो है पर न्यूनतम मान मिलेगा, न्यूनतम मान होगा। अब x का मान तो यह आ जाएगा, और हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है, तार के 2 टुकड़ों में करना है, तो हमें दोनों टुकड़ों की लंबाइयां जो हैं कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले ये तो x का मान आ गया जिसपे होगा, ये मिनिमम मिलेगा यानी कि न्यूनतम मिलेगा। अब इसके बाद में हमारे पास में जो एक जो तार है उसकी जो लंबाई है, एक तार की लंबाई जो है वह हमारे पास कितनी है, देखिए 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से इसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ से हमारे पास 4 से गुणा किया, 4 गुणा, अब x का मान है 28, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 बटा पाई प्लस 4 हो जाएगा, यह है हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा, 8 चौक 32, और यहाँ से हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 बटा पाई प्लस 4 हो जाएगा। एक तो यह हो जाएगा सेमी में, तो यह हो जाएगी तार की एक तार की लंबाई, और दूसरे तार की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, दूसरे तार की लंबाई। अब तो कुल लंबाई जो है हमारे पास कितनी दी हुई है, कुल लंबाई देख लेते हैं। तो कुल लंबाई हमारे पास में दी हुई है 28। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए 28 - 4 गुणा 28 बटा पाई प्लस 4 कर दिया। तो यहाँ से हमने 28 को उभयनिष्ठ ले लिया, अब एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 4 - 4 बटा पाई प्लस 4 बनेगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 पाई बटा पाई प्लस 4 बनेगा, यह हो जाएगा सेमी। तो ये हमारे पास में लंबाइयाँ हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं पहले भाग की लंबाई यह हो जाएगी और दूसरे भाग की लंबाई यह हो जाएगी, यही हमको ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।